नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुए प्रथम चरण के मतदान पर मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इंडी गठबंधन की उलगुलान महारैली रांची में कल कांग्रेस, आप, सपा, राजद सहित गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। जैक द्वारा जारी हुए मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की गिरावट, सुविधाएं देने के बाद भी पिछड़ने की समीक्षा करेगा विभाग। भारतीय रेल की समर स्पेशल ट्रेनों में 14 से 16 अप्रैल तक 2 करोड़ 86 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा कराई। रांची रेल मंडल से भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 25 अप्रैल से होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बढ़ती गर्मी की आशंका से स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अलग विंग बनाने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर रात 9 बजे तक 62.37% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और तमाम क्षेत्रों में मतदाताओं ने नागरिक जिम्मेदारी का शानदार प्रदर्शन करते हुए गर्मी के बावजूद उत्साहपूर्वक भाग लिया। 102 सीटें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की है। राजधानी रांची में कल होने वाले इंडी गठबंधन की न्याय उलगुलान महारैली में देश भर से नेताओं के जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर साझा मुहिम चलाई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, राजद से तेजस्वी यादव, आप नेत्री सुनीता केजरीवाल, नेशनल कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला सहित प्रमुख नेता महारैली में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन आज रांची पहुंचेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा कल जारी हुए मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की गिरावट आई है। इस वर्ष परीक्षा में 90.3% विद्यार्थी पास हुए हैं। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि ACQ टाइप के क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या कम होने और OMR सीट हटा लिए जाने के कारण रिजल्ट पर प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि सुविधाएं देने के बाद भी पिछड़ने वाले जिलों की समीक्षा की जाएगी। जैक चेयरमैन डॉ अनिल कुमार महतो ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 33 दिन पहले परिणाम घोषित किए गए हैं। शिक्षा सचिव ने बताया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद वर्ष 2023 और 24 के टॉपरों को सम्मानित किया जाएगा। पिछले वर्ष मैट्रिक परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित नहीं किया जा सका था। लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता मामले में लगातार और त्वरित कार्रवाई हो रही है। अब तक 12 जिलों में 33 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इंटरनेट और फेक न्यूज मामले में भी धनबाद और कोडरमा में 2-2 और गिरिडीह में 1 सहित कुल 5 प्राथमिकी दर्ज हुई है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान भी तेज हो गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ मतदाता जागरूकता अभियान भी तेज हो गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत एक ओर जहां टीवी स्क्रीन युक्त प्रचार वाहन, VR यंत्र, GPS, ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे अत्याधुनिक तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कैंडल मार्च निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार के मतदाता जागरूकता अभियान से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। चतरा जिले के टंडवा स्थित NTPC नॉर्थ कर्णपुरा परिसर स्थित भेल के यार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 8 दमकल गाड़ियों की मदद से लगभग 2 घंटे चली आग बुझाने की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। भेल के यार्ड नंबर 7 में आज दोपहर अचानक आग लग गई थी। यार्ड में रखे गए तार में आग पकड़ने के बाद आग तेज हवा के कारण और बेकाबू हो गई। तेज हवा के कारण आग से निकलने वाले धुएं के कारण आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। इसके बाद हरकत में आते हुए NTPC प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर की मदद लेकर छिड़काव कर आग पर काबू पाने में सफल रही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल
@AIR_News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस महीने की 14 से 16 तारीख तक 3 दिनों की छोटी सी अवधि में 2 करोड़ 86 लाख लंबी दूरी की सवारियों को यात्रा कराई है। भारतीय रेलवे गर्मियों में भीड़ कम करने के लिए 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक 9,111 अतिरिक्त फेरे चला रही है। इस महीने की 15 तारीख तक 1 करोड़ से अधिक लंबी दूरी की सवारियों को ले जाया गया। इधर यात्री सुविधा को देखते हुए रांची भागलपुर समर स्पेशल 25 अप्रैल से 27 जून तक प्रत्येक गुरुवार को रांची से रात को 11:25 पर प्रस्थान करेगी। 26 अप्रैल से 28 जून तक हर शुक्रवार को इस ट्रेन का भागलपुर से रांची के लिए परिचालन होगा। रांची इस्लामपुर रांची के बीच सुपर स्पेशल ट्रेन 27 अप्रैल से 26 जून तक प्रत्येक शनिवार को रात 8:20 पर रांची से रवाना होगी, जबकि इस्लामपुर से 27 अप्रैल से 29 जून तक प्रत्येक शनिवार की रात को 9:25 पर रवाना होगी। जामताड़ा के उदलवनी स्थित ओल्ड एज होम का उपायुक्त कुमुद सहाय ने कल औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने ओल्ड एज होम में रह रहे बुजुर्गों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मई माह में भीषण गर्मी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन को हीट स्ट्रोक को लेकर अस्पतालों में अलग विंग बनाने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में आइस पैक, कोल्ड वाटर फैन, एयर कूलर, ORS का पैकेट और डायरिया रोधी दवा आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से अगले 2 दिनों तक गर्मी बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान रांची का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर के बोकारो, धनबाद और संताल परगना के जिलों में अगले 3 दिनों तक उष्ण लहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 22 अप्रैल से मौसम के बदलाव के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की भी संभावना है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19 ओवर में 2 विकेट खोकर 180 रन बना लिए। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से दिल्ली में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने कल जारी हुए मैट्रिक परीक्षा के परिणाम और राज्य में लोकसभा की चुनावी गतिविधियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिन्दुस्तान ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, चुनावी तैयारियों में नहीं चलेगी शिथिलता। प्रभात खबर ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लिखा है, नशे के धंधे के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। दैनिक भास्कर लिखता है, 4 साल का सबसे खराब रिजल्ट क्योंकि शिक्षक ट्रेनिंग पर स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे। दैनिक जागरण ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है, आचार संहिता उल्लंघन पर तेजी से चल रहा है चुनाव आयोग का डंडा। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पलामू लोकसभा के बूढ़ा पहाड़ का किया दौरा, कहा नक्सलियों के सफाई से बना है भयमुक्त वातावरण, उत्साह के माहौल में होगा मतदान। हिन्दुस्तान टाइम्स ने सरयू राय के बयान का हवाला देते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव में ढुल्लू महतो का सामना करने को तैयार हूं। द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, 10वीं कक्षा के नतीजों में हजारीबाग की लड़कियां शीर्ष 3 पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुए प्रथम चरण के मतदान पर मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा, वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। इंडी गठबंधन की उलगुलान महारैली रांची में कल कांग्रेस, आप, सपा, राजद सहित गठबंधन के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। जैक द्वारा जारी हुए मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में पिछले वर्ष की तुलना में 5% की गिरावट, सुविधाएं देने के बाद भी पिछड़ने की समीक्षा करेगा विभाग। भारतीय रेल की समर स्पेशल ट्रेनों में 14 से 16 अप्रैल तक 2 करोड़ 86 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा कराई। रांची रेल मंडल से भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 25 अप्रैल से होगा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। बढ़ती गर्मी की आशंका से स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अलग विंग बनाने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।